हेलो एंड वेलकम दोस्तों। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 350 रन के स्कोर को डिफेंड करते हुए जिस तरह से टीम इंडिया का हाल एक वक्त पर हुआ था, उसके बाद टीम इंडिया की गेंदबाजी और टीम कॉम्बिनेशन को लेकर के एक बड़ा सवाल उठने लग गया। और वो सवाल ये है कि इंडियन टीम को 5 प्रॉपर गेंदबाजों और छठे ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के साथ जाना चाहिए या उनको एक बॉलिंग ऑलराउंडर जो नंबर 8 पर आपको थोड़ी सी बैटिंग दे सके उस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में और साथ में आपको बताएंगे कि क्या ओवरऑल कॉम्बिनेशन होना चाहिए और कौन से वो नए खिलाड़ी हैं जो आकर के इस रोल को फिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो समझने बहुत जरूरी हैं। अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले उसी ओरिजिनल सवाल पर आते हैं जहां से मैंने शुरू किया था कि आपको चाहिए क्या समझने के लिए आपको गेम सिचुएशन समझनी पड़ेंगी। और गेम सिचुएशंस क्रिकेट में कभी भी एक जैसी नहीं रहती और वो हमेशा आपको बदलती रहेंगी, तो इसलिए आप अजम्पशंस पर नहीं चल सकते। आपको प्रोबेबिलिटी वाइज इसको समझना पड़ेगा। और प्रोबेबिलिटी ये है कि आप मान लीजिए कि 10 मैचेस खेलते हैं, 10 में से 3 मैचेस में आप हो सकता है कि 4 मैचेस में 350 के आसपास का रन बनाएंगे, तो आपको गेंदबाजी चाहिए जो आपको डिफेंड कर सके। कुछ मैचेस ऐसे भी होंगे जब अपोनेंट आपके खिलाफ 350 रन बना देगी, क्या उस दिन आपको 8 नंबर पर बल्लेबाजी नहीं चाहिए होगी? भले ही वो 10 में से 2 मैचेस होंगे, लेकिन 2 मैचेस वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी हो सकता है, तो आपको तैयारी उस चीज की भी करनी पड़ेगी। एस्पेक्ट ऑफ द गेम वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपको 5 प्रॉपर गेंदबाज खिलाना। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि जब 5 गेंदबाज खेलेंगे तो 350 तो बनेंगे ही नहीं। जी नहीं, आप किसी चीज की क्रिकेट में गारंटी नहीं दे सकते। आप प्रोबेबिलिटी कम और ज्यादा हो जाएगी। जैसे मैंने बात की कि जब 10 मैचेस होंगे तो 8 मैचेस में हो सकता है कि आप 350 नहीं बनने देंगे, बट 1 या 2 मैचेस ऐसे जरूर आएंगे जहां पर आपको इस तरह की सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा। और आप ये कह के नहीं जा सकते कि हम इस सिचुएशन के लिए तैयार ही नहीं थे। आप अगर बड़े टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा, चाहे आपको 350 डिफेंड करने हो या 300 डिफेंड करने हो या 350 चेज करने हो, 450 चेज करने हो। हर सिचुएशन के लिए आपकी टीम बेहतर होनी चाहिए। अगर ऐसा ही है तो 5 की जगह आप 7 गेंदबाज खिला लीजिए और अज्यूम करिए कि हम जो है सामने वाली टीम के 200 रन भी नहीं बनने देंगे। ऐसा क्रिकेट में होता नहीं है कि आप 5 गेंदबाज खिला देंगे तो कभी 350 आपके खिलाफ बनेंगे नहीं। इसीलिए क्रिकेट कहते हैं ना कि बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको लाइफ में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्रिकेट की टीम में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अब उसके सोल्यूशन की बात करें, अब उस बैलेंस के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गेंदबाजी कमजोर हो जाए। अब उसी में आपको फाइन ट्यून करना है। और फाइन ट्यून आप कैसे कर सकते हैं कि एक अगर आप 8 नंबर पर ऐसा प्लेयर खिलाते हैं जो गेंदबाजी ऑलराउंडर है और आपको बल्ले के साथ थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो आपको जो बाकी गेंदबाज हैं वो एकदम टॉप नॉच रखने पड़ेंगे, विकेट टेकर्स रखने पड़ेंगे जो आपको रेगुलर बेसिस पर विकेट्स लेके दे सकें। क्योंकि आप जब 6 गेंदबाज रखते हैं, 5 गेंदबाज रखते हैं, तो एक आधा गेंदबाज आपका एवरेज गेंदबाज होता ही है। इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। आपने दुनिया की किसी भी टीम में कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि 5 के 5 गेंदबाज जो थे वो अपनी स्किल के एकदम मास्टर थे। आप ग्रेट ऑस्ट्रेलियन टीम की भी बात करेंगे तो उनके लिए भी एंडी बिकल 7 नंबर पर खेला करते थे, 8 नंबर पर भी इवन वो खेले 2003 के वर्ल्ड कप की बात करें। सो इसीलिए उस चौथे गेंदबाज कह लीजिए या तीसरा गेंदबाज कह लीजिए जिस रोल में सरदुल खेल रहे हैं वो रोल इक्वली इंपॉर्टेंट है। वो रोल सवालों के घेरे में नहीं है, सवाल यह है कि उस रोल को खेले कौन। ये बड़ा सवाल इंडियन टीम के लिए निकल के आता है। और उस रोल में कोई आप ऐसा प्लेयर रखते हैं लाइक सरदुल ठाकुर, तो आपके लिए बाकी जो प्लेयर खेल रहे हैं उनका विकेट टेकर होना बहुत जरूरी है। तो एक जैसे आपके लिए सिराज खेल रहे हैं, दूसरे शमी नहीं होंगे तो बुमराह होंगे, वो भी आपके ये 2 विकेट टेकर हो गए, तीसरा आपके कुलदीप हो गए। अब 6 में से आपके पास 3 विकेट टेकर है। आप ऑफ स्पिनर को अपना विकेट टेकर, चूंकि आपको वहां 7 नंबर पर ऑलराउंडर चाहिए तो वो नहीं बना सकते। हार्दिक पांड्या की बात करें तो वो तो आपके खेलेंगे ही खेलेंगे। सो ये मेजरली आपका कॉम्बिनेशन बन के निकलता है। व्हाट आई विल सजेस्ट, आई विल से कि अभी जो सिचुएशन जा रही है इसमें आप कम से कम उमरान मलिक को तैयार कर लीजिए, क्योंकि इन 5 मैचेस में जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने हैं इनमें अगर आपने उमरान मलिक को तैयार कर लिया तो फिर बाद में आपके पास एक ऑप्शन होगा
कि आप 5 गेंदबाजों के साथ भी जा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आप शार्दुल ठाकुर के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि शार्दुल का आपको पता है कि शार्दुल टेबल पर क्या लेके आ सकते हैं। बट इन दोनों सजेशंस के बीच अब मैं एक तीसरा सजेशन रखता हूं और ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सजेशन है। आउट ऑफ द बॉक्स सजेशन इसलिए है कि जब आप इंडियन क्रिकेट में नजर दौड़ाते हैं कि आपको ऐसा गेंदबाज चाहिए जो 8 नंबर पर आकर के बल्ले से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कर सके, तो आपको कोई भी नजर नहीं आता। लेकिन पिछले साल लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में एक खिलाड़ी था जो ऑलराउंड गेंदबाज था। शार्दुल के साथ लिमिटेशन यह है कि आप उनको किन किन सिचुएशंस में गेंदबाजी करा सकते हैं, उनकी पेस की लिमिटेशन है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। लेकिन उस खिलाड़ी के बारे में खासियत यही है कि वो ऑलराउंड गेंदबाज है। आप उसको नई गेंद दे सकते हैं, आप उसको मिडिल ओवर में गेंदबाजी करा सकते हैं, आप उसको डेथ में गेंदबाजी करा सकते हैं और वहां पर भी वो अच्छा मिक्स करता है और साथ में आपके लिए लेके आता है वो लेफ्ट आर्मर का एंगल, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपके लिए कुछ मैचेस में, स्पेशली अगेंस्ट द राइट हैंडर बैटर। उसमें मैं नाम ऐड करना चाहूंगा मोहसिन खान का, जिन्होंने पिछले आईपीएल के सीजन में गेंद से तो अच्छा प्रदर्शन किया ही था, साथ में बल्ले से भी उनका प्रदर्शन काफी ठीक रहा था, कंसीडरिंग उन्होंने 8 नंबर पर बल्लेबाजी की थी। तो कम से कम उनके पास वो एबिलिटी है कि जब सामने एक एंड पर बल्लेबाज हो तो दूसरे एंड पर वो रोटेट करके दे सकते हैं और एक आधा छक्का या चौका मारने की जरूरत है तो वो भी मार सकते हैं। लोग शिवम मावी के बारे में भी बात कर सकते हैं, बट शायद मोहसिन खान आपको एक ऑलराउंड गेंदबाज नजर आते हैं। इसलिए इस आईपीएल के सीजन में इंडियन टीम को अभी अपने दरवाजे बंद नहीं करने ओडीआई क्रिकेट के लिए। शायद आपको एक ऐसा गेंदबाज मिल जाए जो आपके 8 नंबर की जरूरत को पूरी कर सके। जरूरी नहीं है वो उमरान मलिक हो, बट अच्छा गेंदबाज जो ऑलराउंड गेंदबाज हो, जो आपको हर सिचुएशन में गेंदबाजी कर सकता हो और साथ में थोड़ा बहुत अगर दे के जाता है, सो ये एक ओवरऑल बेटर बैलेंस होगा। उमरान के साथ जाने की बात जहां तक रही, आप जा सकते हैं, लेकिन उमरान के साथ कुछ लिमिटेशंस जो अब तक आपको देखने को मिली हैं कि उनको गेंदबाजी एक सर्टेन पीरियड में ही करानी है और वो है 11 से 40 ओवर का पीरियड। सो इंडिया के लिए अगर बेस्ट केस सिनेरियो की बात करें और बॉलर्स पिक करने की बात अगर करें, सो मैं कहूंगा कि अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है, मोहसिन खान की फिटनेस और फॉर्म वापस आती है, तो मैं कहूंगा कि मैं तो रखूंगा सिराज के साथ मोहसिन खान के साथ जसप्रीत बुमराह, चौथे हार्दिक पांड्या हो जाएंगे, एक लेग स्पिनर आपके कुलदीप यादव होंगे और एक स्पिनर ऑलराउंडर जो भी कह लीजिए वो मोस्ट लाइकली आपके जडेजा होंगे। तो ये कॉम्बिनेशन और ये ऑर्डर मेरे को ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है, जिसमें आपके पास 3 अच्छे फास्ट बॉलर हैं जो विकेट टेकर भी हैं, साथ में लेग स्पिनर। सो 4 क्वालिटी बॉलर हैं जो विकेट भी ले सकते हैं और थोड़ा बहुत उनमें से 1 या 1.5 कह लीजिए जो बल्ले से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि कुलदीप भी बल्ले से बड़े शॉट शायद नहीं लगा सकते, बट जहां तक रोटेशन ऑफ स्ट्राइक की बात है उतना काम तो कम से कम करके दे ही सकते हैं। तो दोस्तों, आप सबकी इस पर क्या राय है? आप सब जरूर बताइए कि टीम इंडिया के लिए वो इंपॉर्टेंट कड़ी जो इस वक्त आपकी टीम को जोड़ने वाली है 8 नंबर की बल्लेबाजी की, वो कौन होना चाहिए? मोहसिन खान के नाम से आप सब कितना एग्री करते हैं जरूर बताइएगा वीडियो के एंड में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।